अभी जो ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर 15 दहशतगर्द जो है उनको जहन्नम वासिल किया गया, लेकिन ये दे विल कीप कमिंग। मसला ये है इनको जब तक के आप इनके जो ठिकाने हैं जहां से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं जब तक के वहां आप हिट नहीं करेंगे, और इसका इजाजत हमें यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल जो 51 है वो बकायदा इसकी इजाजत देता है कि आपके मुल्क पर अगर कोई हमला आवर हो तो फिर आप उसको जो है सबक सिखाएं। फोर्सेस ने जिस तरह भारतीय हमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के 15 दहशतगर्दों को उनके कमांडर समेत जहन्नुम वासिल किया है, ये तो वाज़ेह पैगाम है कि अब पाकिस्तान इनफ इज इनफ की पॉलिसी पर आ चुका है। आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाइयां मुल्क के अंदर ही जारी रहनी चाहिए या इन दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको भी टारगेट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जो है दुश्मन के ठिकानों को जहां से ये टेररिस्ट जो बैठ के ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जहां इनकी तश्कीलें हो रही हैं, जहां से ये जो है वो फाइनेंसेस ले रहे हैं, उन सबको टारगेट किए बगैर पाकिस्तान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ना इट स्टैंड्स जेपरडाइज्ड। इस वजह से जरूरत है कि इनके हाइड आउट्स को जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत जो है वो हमें हिट करना चाहिए, और ये बड़ा जरूरी है बिकॉज हमने जो है वो इररिफ्यूटेबल जो है एविडेंसेस जो है वो दे चुके हैं अफगान गवर्नमेंट को मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो उसके बावजूद कोई मामला नहीं हुआ। इस टाइम पे ओवर 850 जो दफ्तर खारजा ने जो एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं, तो 225 जो है हमारी इस टाइम पे जो है वो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, और तकरीबन कोई नेशनल कमांड जो है उसके राब्ते इनके साथ हुए हैं। एनसीसी की जो मीटिंग्स हैं वो तकरीबन 13 हो चुकी हैं। इसके अलावा आईएसआई ने जो है वो 850 से ज्यादा मेमो इनको लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मान नहीं रहे। देखे ना, ये दहशतगर्द जो है ये इनको बिठा के फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो वहां पीछे बैठा हुआ है। बुनियादी तौर पे तो इंडिया ही है दोनों तरफ, लेकिन वो उन लोगों को जो है वो हायर करता है, दे आर द हायर्ड गन्स, और उनको जो है वो पैसा देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, और उनको इक्विपमेंट भी अब देना शुरू कर दिया है। इंडिया इज एक्चुअली एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान समेत जो है वो आप देखें कि कनाडा में, मालदीव के अंदर, श्रीलंका के अंदर, और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, कतर के अंदर, अमेरिका के अंदर, बर्तानिया में, यानी कि यू नेम द प्लेस, और भारत की जो टेररिज्म है वो वहां नजर आती है। अब मसला यहाँ यह है कि ऐसे भारत के साथ जो है क्या अमेरिका को अपने दिफाई ताल्लुकात बहाल रखने चाहिए, क्या वो डिफेंस डील रहनी चाहिए। अब आपने कहा कि जो आज देखे ना जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया वो, और उससे पिछला वाला जो वाना कैडेट कॉलेज का था, मेरे ख्याल में वो तो इतनी बड़ी कोई हिस्टोरिक हमारी अचीवमेंट थी जो शायद दुनिया के अंदर जो है वो एक हिस्ट्री बनकर उभरे कि किस तरीके से जो है हमने कम से कम जो नुकसान के ऊपर इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर आवर सोल्जर्स। मेरे उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी की डेडिकेशन के ऊपर, और फिर उनकी कमिटमेंट टू द कॉज के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये जो जिस तरीके से अभी जो ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर 15 दहशतगर्द जो है उनको जहन्नम वासिल किया गया, लेकिन ये दे विल कीप कमिंग। मसला ये है इनको जब तक के आप इनके जो ठिकाने हैं जहां से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं जब तक के वहां आप हिट नहीं करेंगे, और इसका इजाजत हमें यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल जो 51 है वो बकायदा इसकी इजाजत देता है कि आपके मुल्क पर अगर कोई हमला आवर हो तो फिर आप उसको जो है सबक सिखाएं। हमने एक पीस का रास्ता अपनाया, हमने पीसफुल टॉक्स अपनाने की कोशिश की दुआ में। उसके बाद जो है हमने इसके बाद इस्तांबुल के अंदर मल्टीपल जो हमने डायलॉग जो है वो कोशिश किया, लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, वक्त का जो है वो गुजार रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। दे आर द मास्टर ऑफ डिसेप्शन। आयरन हैंड के साथ बिल्कुल सर, क्लैरिटी हो गई है कि अफगानिस्तान तो बस एक प्रॉक्सी है, असल दहशतगर्द तो भारत है जो पैसे के एवज तालिबान से ये सब करवा रहा है। फिर आप क्या समझते हैं कि आप प्रॉक्सीज के साथ साथ जो असल दहशतगर्द जो भारत है, जिसको आप एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म कह रहे हैं, उनको भी निशाना बनाने या एक सख्त जवाब देने का वक्त नहीं आ गया? मेरे ख्याल में इट इज हाई टाइम दैट वी शुड बी रिप्लाइंग इन द सेम कॉइन
जो उनको जवाब समझते हैं ना, यानी कि जो हम बंदे हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। भारत इज नो 9 फीट टॉल, कोई वो इतना बड़ा कद नहीं है उसका, हमने देख लिया बुनियानुम मरसूस में, बल्कि वो एक इंतहाई तिफलाना हरकतें करता है और दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को, और फिर बलूचिस्तान के अंदर सबवर्जन के जरिए, कश्मीर के अंदर सबवर्जन के जरिए वो काम कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो ये काम कर रहा है। अब मेरे ख्याल में हमें दो टोक इसका फैसला करना पड़ेगा। हमें जो है वो उनके खिलाफ जो 151 पेजेस का डोजियर जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर यूनाइटेड नेशन में लेके गए थे, जिसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट के तमाम सबूत और शवाहिद जो है वो मौजूद हैं, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में काम करने का वक्त आ गया है। साथ ही साथ कुलभूषण को भी जो है वो, अब हमारा काम तो देखे ना, माफी तो अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला की मर्जी है वो, हमारा काम सिर्फ यह है कि इस किस्म के जो गुनाहगार हैं उनको अल्लाह के पास पहुंचाना, ताकि माफी तलाफी जो है वो अल्लाह की मर्जी है वो करे। हमारा काम यही है कि इस किस्म के जो दहशतगर्द हैं उनको अल्लाह के पास सेफ एंड साउंड पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल ठीक सर। भारतीय आर्मी चीफ जो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, और इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो मई में तो ये ट्रेलर था 88 डेज का जो ऑपरेशन सिंदूर, बल्कि अब तो जो है ना, अब हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। एक तरह से तो ये बड़ा मजाइका खेज बयान है, बड़ा रिडिकुलस है, क्योंकि सबक किसने किसको सिखाया था ये तो बड़ा क्लियर हो गया था मई में, तो और दुनिया ने भी देखा। लेकिन फिर भी कौमी सलामती और सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इन बयानात से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। जी, हमारे जो मुहाफिज हैं ना, देखें बात यह है कि जो हमारे मुहाफिज हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये धमकियां दे रहे हैं। पहली बात है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और अगर वो बरसना चाहें तो वी विल से वेलकम टू देम, आ जाएं, बिस्मिल्लाह, जरूर आ जाएं। और एक दफा आए तो फिर जब मुंह की खा के जाते हैं तो फिर अब आप देखें ना, आप भी अजीब बात कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि जी वो हमने मारा है, अब वो रोने भी नहीं देते। देखिए ना, रोने तो देना चाहिए, अब वो क्या कहते, धमकियां ही दे सकता है ना बेचारा। उसको पता है कि हमने जो उसकी तारीख साल बेइज्जती की है वो तो उनको अच्छी तरीके से मालूम है। जनरल द्विवेदी हो गया, या उनका जो एयर चीफ हो गया सिंह साहब, तो अमरप्रीत सिंह, तो वो दोनों जो है सिर्फ धमकी के ऊपर बात कर रहे हैं, वो अमलन कोई काम नहीं कर रहे। अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होता तो फिर वो दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल करते। लेकिन मसला ये है कि राफेल चलाने के लिए तो पायलट रखने चाहिए ना। आप अगर वो गधे गाड़ियां चलाने वालों को पायलट रख लेंगे तो फिर उनका अंजाम यही होगा जो हमने किया है। और इंशाअल्लाह ताला अगर वो उनके पायलट भी हुए ना, तो याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, दे बिलीव इन क्वालिटी, दे डू नॉट बिलीव इन क्वांटिटी। हम जो है नंबर गेम के अंदर नहीं पढ़ते, ना हम पढ़ सकते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से जो है अपने जो है वो हम डेथ वारंट साइन करके जो है जहाजों में गए थे। याद होगा आपको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है बकायदा अपने दस्तखत कर दिए थे कि हम जो है ये आखिरी मिशन जो है वो हो सकता है हमारा। तो ये जो आप जज्बा है ये आपको कुफर के अंदर नहीं मिलता है, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मिलता है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाली अफवाज के अंदर मिलता है। वी आर रेडी एंड वी आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। और इस बार हमने ये भी बता दिया है, हम दिफा नहीं करेंगे, हम इस बार जो है अंदर जाएंगे, और इस बार उधर अंदर जाएंगे कि ये सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर नहीं होगा, बल्कि ये पाकिस्तान के तूल और अर्ज में जो भारत जहां सोच भी नहीं सकता, हम उस तरफ एक्सेस करेंगे। हम 1000 मिसाइल हमने जो है वो इस टाइम पे फोकस किए हुए इस टाइम पे। और याद रखें कि भारत का कोई खित्ता, कोई उसका जो स्ट्रेटेजिक जो एसेट है, कोई उसका मिलिट्री एसेट है, कोई उसका इकोनॉमिक एसेट है, कोई उसकी बंदरगाह, वो पाकिस्तान की, और खास तौर पे सिलिकॉन वैली तो हमारा फेवरेट जो है वो इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। तो दे विल पे फॉर देयर जेनरेशंस टू कम। उनको अपनी नस्लों के जरिए जो है ये अदा करना पड़ेगा, अगर नस्लें बच गई तो। बिल्कुल ठीक। अब सफारती सतह पर तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत रुस्वा हो रहा है। अब खालिस्तान तहरीक के रेफरेंडम को भी कनाडा में कानूनी तौर पर इजाज़त दे दी गई हुई है। आप उसे किस तरह से देख रहे हैं कि इस रेफरेंडम में अगर आलमी असूलों के तहत आज़ाद खालिस्तान की तहरीक मंजूर हो जाती है तो भारत के लिए क्या मुश्किलात होंगी?
देखिए, भारत जब ये खालिस्तान की तहरीकें तो मजदूर होनी है, इसको तो होना है। पहले भी रेफरेंडम हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, दीगर जगहों के ऊपर हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ, कनाडा में अभी जो सिखों का आपको पता है एक बहुत बड़ी जो है वो कैलगरी वगैरह के अंदर उनकी बड़ी तादाद है, और एक दुनिया में जो सबसे ज्यादा सिख बसते हैं अदर देन जो इंडिया, तो वो कनाडा में बसते हैं और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। तो इसका तो मतलब एक ही है वाजे कि वो गुरपतवंत सिंह पुन्नू जो तहरीक लेके चल रहे हैं उसके अंदर ये मंजूर तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं नजर आ रही मुझे। दूसरी बात यह है कि जब ये इस किस्म की तहरीकें जो हैं वो मजबूती पकड़ती हैं और उनको कोई लेजिटिमेसी मिल जाती है, तो फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन और दीगर फोरम्स जो हैं आहिस्ता 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 उनके अंदर जो है डेंट पड़ना शुरू हो जाते हैं। भारत जो है अब ताकत के जरिए तो जो है वो अब खालिस्तान की तहरीक को रोक नहीं सकता। खालिस्तान की तहरीक तो 1984 के अंदर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला के खिलाफ, तो उसी टाइम पे जो है ये बात तय हो गई थी कि उन्होंने खालिस्तान तो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर भारत समझदारी से काम लेगा तो सिर्फ खालिस्तान बनेगा, वरना याद रखें कि भारत के अंदर इस टाइम पे 33 नई रियासतें जो हैं वो इंशाल्लाह आएंगी, और ये कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनका खालिक होगा। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसा जो मूजी शख्स है जिसके दिमाग में फतूर और फितना और फसाद और दहशतगर्दी भरी हुई है। वो ये चाहता है कि किसी सूरत जो है जोरी जबरदस्ती लोगों को उनकी मजहब की बुनियाद के ऊपर, उनकी रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर कुचल दिया जाए। ये नहीं होगा। ये हिंदुत्व माइंडसेट जो है ये थोड़ी देर के लिए उभरा जरूर, लेकिन ये जल्द कुचला जाएगा और अपनी मौत आप मरेगा।